बिल्कुल देखिए, मिनिमम सेंटेंस जो है वो 20 साल का बनता था। यही सवाल उत्पन्न हो रहे थे। उसके बाद देखिए उम्र कैद की सजा भी होती है, लेकिन देखिए किस तरह से सजा को जो है सस्पेंड कर दिया जाता है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। और ये बहुत बड़ा सवाल जो है ये खुद उन जजेस पर भी खड़े हो रहे थे कि आखिर उन्होंने ये सब जो इस तरह से सॉलिसिटर जनरल की ही बात करें तुषार मेहता, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि एक बच्ची के साथ जो है भयानक जो है बलात्कार हुआ था। तो ऐसे में आखिर कैसे दिल्ली हाईकोर्ट जो है उस कुलदीप सेंगर को है सजा को सस्पेंड कर सकता है। और उसी के बाद आक्रोश, यानी 23 दिसंबर की रात के बाद जो है एक भारी आक्रोश जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन आज देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटाया गया है और काफी ज्यादा ये अहम आज का दिन भी माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, जो कमेटी बना, जो जज वहां पे बैठे हैं, उनको भी पता है कि किस तरह से एक जनता का विश्वास जो है और पीड़िता की भी उम्मीद जो है सुप्रीम कोर्ट से ही है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के लिए भी काफी ज्यादा ये कठिन भी हो गया है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर की ही बात करें, यहाँ पे भी देखिए पुलिस चौकसी जो है वो भी आपको नजर आ रही होगी भारी संख्या में। एक बार पंकज यहाँ पे दिखाएंगे, देखिए फैसले से पहले किस तरह से यहाँ पे पुलिस चौकसी जो है वो बढ़ी हुई है, वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। यानी देखिए काफी ज्यादा पुलिस भी अलर्ट है, क्योंकि अगर हम कुलदीप सेंगर की बात करें तो काफी गुस्सा लोगों में उनके लिए रहा। लोगों का ये भी कहना है चूंकि उनकी पॉलिटिकल पहुंच थी, इसलिए शायद पॉलिटिकल पहुंच की वजह से वो बच जा रहे थे। और उसके बाद जो दोबारा उनको जो राहत दी गई है, उनकी सजा को सस्पेंड किया गया है, तो पॉलिटिकल पहुंच जो है उसकी भी बात निकल के सामने आ रही है। लेकिन ये कोर्ट है, कोर्ट का दरवाजा है, न्याय के लिए यहाँ पे सब दरवाजा सबने खटखटाया है। और काफी ज्यादा उम्मीदें जो है वो पीड़ित परिवार को है। पीड़ित परिवार के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे खुद जो सीबीआई ने दरवाजा खटखटाया है, उन्हें भी काफी ज्यादा। और इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिग ब्रेकिंग ऑन योर स्क्रीन। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि लगातार सुनवाई तो चल ही रही है। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो है वो आपको बता दें, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। कुछ मिनटों पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे कि बहुत संभव है कि हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जाए, रोक लगा दी गई है। ये बड़ी डेवलपमेंट है खबर पर। कुलदीप सेंगर मामले से जुड़ी ये बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि एक तरफ तो सुनवाई चल रही थी और बड़ी उम्मीद यही लगाई जा रही थी। कुछ देर पहले ही हम ये जानकारी दे रहे थे कि बहुत संभव है कि सुप्रीम कोर्ट एक स्ट्रिक्ट फैसला लेते हुए नजर आएगा। लगातार कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल देखिए, कुछ मिनटों पहले ही हम इस पर डिस्कस कर रहे थे कि बहुत संभव है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा सकती है, और वैसा ही होते हुए नजर आया। कोमल, बिल्कुल देखिए वैसा होते हुए नजर आया है, क्योंकि जिस तरह से आक्रोश जो है वो देखने को मिला था, चाहे वो पीड़ित परिवार की बात करें, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात करें। और देखिए सबसे बड़ी खबर जो है वो निकल के सामने आ रही है कि जो है पूरी तरह से रोक लगा दिया। यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सस्पेंड किया था उम्र कैद की सजा, कुलदीप सेंगर के उम्र कैद की सजा को सस्पेंड किया था, उस पर काफी बड़ा एक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और देखिए रद्द कर दिया है, यानी स्टे कर दिया है। यानी जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, फिलहाल उसे स्टे कर दिया गया है। यानी उनका फैसला जो है फिलहाल मान्य नहीं होगा। यानी एक जीत जो है वो भी पीड़िता पक्ष को लेकर के देखने को मिल रही है। बात अगर हम करें योगिता भयाना की ही, तो उन्होंने भी ये चेतावनी दे दी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जो प्रदर्शन अभी इंडिया गेट और सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखने को मिल रहा है, उससे भी ज्यादा बड़ा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने में, क्योंकि जिस तरह से एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, अगर हम सॉलिसिटर जनरल की ही बात करें, उन्होंने भी इस बात को कबूला है, माना है कि एक बच्ची के साथ भयानक तरीके से बलात्कार हुआ था। और इसी में देखिए सजा जो है कुलदीप सेंगर को सुनाई गई थी। और ऐसे में बिल्कुल एक बार कोमल एग्जैक्टली कोट करके हम दर्शकों को बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया है। सीजेआई ने कहा है कि फिलहाल अदालत हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। आमतौर पर सिद्धांत ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अदालत के आदेश से बाहर हो चुका है तो उसकी आजादी छीनी नहीं जाती, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है, क्योंकि आरोपी एक दूसरे मामले में पहले से ही जेल में बंद है। ये बड़ी अपडेट जो है वो आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है कोमल, और अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है।
बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर यही निकल के सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला, जो सस्पेंड कर दिया था, जो सजा कुलदीप सेंगर को सुनाई गई थी, उससे फिलहाल उस पर स्टे लगा दिया गया है। अब इंतजार ये भी हो रहा है कि आखिर उनकी तरफ से और क्या कुछ कहा जाएगा, क्योंकि ये सुनवाई जो है यहाँ पे करीब 11:30 बजे के बाद ये सुनवाई शुरू हुई है। और ऐसे में देखिए सबकी निगाहें इसी खबर पर थी, इसी सुनवाई पर टिकी हुई थी। चाहे कई लोग यहाँ पहुंच पाए हैं, लेकिन देश के अलग अलग कोने की बात, अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां पे भी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो महिलाएं हैं, सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई थी, सुप्रीम कोर्ट पर, कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से कुलदीप सेंगर जो इस दुष्कर्म का आरोपी है, उसे उम्र कैद की सजा होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पहुंच होती है, उसी पहुंच का इस्तेमाल जो है वो करता है। और ऐसे में देखिए उस पहुंच के इस्तेमाल के बाद जो है वो उसको दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी उस सजा को सस्पेंड कर दिया जाता है। बिल्कुल, और ये बात कोमल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कही गई, क्योंकि लगातार हम प्रदर्शन देख रहे थे, तो उस प्रदर्शन के अंदर ये बात कही जा रही थी कि ये तो कन्विक्शन है। यहाँ पर ये बात नहीं थी कि कोई रेप की कोई घटना है, उस पर आरोपी पे जल्द कार्रवाई करने की मांग जो है उसको लेकर प्रदर्शन हो रहा हो। ये टोटली डिफरेंट केस जो है वो हमने देखा कि कन्विक्शन हो चुका है, फिर उसके बाद जमानत मिलते हुए नजर आई, और वैसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि ये केस अलग है। बिल्कुल, देखिए यही सबसे ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग पॉइंट जो है पलक वही रहा कि आखिर जब कन्विक्शन हो गया है, जब उम्र कैद की सजा हो गई, सबसे पहले तो देखिए पीड़िता को काफी समय लग जाता है। जब कुलदीप सेंगर को जो है उम्र कैद की सजा होती है, पीड़िता को जो है, परिवार को न्याय मिलता है, एक बार कन्विक्शन हो जाता है, लेकिन कन्विक्शन होने के इतने साल बाद देखिए किस तरह से कुलदीप सेंगर के जो उस कन्विक्शन पर दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो जो है सस्पेंड कर देती है। और उसके बाद कहती क्या है दिल्ली हाई कोर्ट की, जो विक्टिम है उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में कुलदीप सेंगर ना आए। यानी ये तो खुद ही मखौल उड़ाना हुआ, जो कन्विक्शन जो हुआ था उसी का मखौल, उसी का मजाक जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट उड़ाती हुई नजर आ रही है। और इसी बात का गुस्सा जो है वो सामाजिक कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है, वहीं आक्रोश देखने को मिलता है। और उसी का नतीजा जो प्रोटेस्ट जो हमने देखा लगातार, अभी कुछ देर पहले प्रोटेस्ट देखा, 23 दिसंबर को हमने ये प्रोटेस्ट देखा था, और इसीलिए सभी ने सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। योगिता बयाना ने भी चेतावनी दे दी थी कि अगर saying verbally, at least in verbal discussion, it has come out that Supreme Court said they are inclined to give justice, inclined to stay the order, bail order. I think that's the biggest news as of now, and I think we are seeking it now legally there, on papers. Let's see what it comes out to be. All right, ma'am. All right. Thank you. मैं एक सिंगल तो देखिए ये पूरा मामला आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल सीबीआई का जब पक्ष रख रहे थे, तर्क रख रहे थे, दलीलें रख रहे थे, तो उनकी तरफ से बात कही गई कि पावरफुल नेता है वो, और उसके साथ साथ पॉक्सो एक्ट का भी उन्होंने जिक्र किया है, और उन्होंने मिनिमम सेंटेंस जो है उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए। और ये बात भी कही सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट अंतर आत्मा को सुने और फिर उसके बाद आगे का फैसला जो है वो ले। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तत्काल प्रभाव से जो हाई कोर्ट की तरफ से बेल दी गई है, उस फैसले को ऊपर रोक लगाई गई है। अब आगे आपको बता दें जो सुनवाई हो रही है, उस सुनवाई में ये बात हो रही है कि हाई कोर्ट ने जो ये डिसीजन लिया है, ये फैसला लिया है, जो ये बेल बॉन्ड हुआ है, इस पर अब विचार जो है वो किया जा रहा है, उस पर आगे की सुनवाई जो है वो की जा रही है। लगातार मेरी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है ग्राउंड जीरो से, और हर एक अपडेट जो है वो पहुंचा रही है। कोमल, देखिए आगे की जो सुनवाई है वो इस पहलू पर हो रही है कि जो हाई कोर्ट ने ये बेल बॉन्ड, ये जो बेल दी है, जो सस्पेंशन की है, इस पूरे पर चर्चा हो रही है कि किस बेसिस पे किया गया है।